गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो अपना पार्ट फर्स्ट में अपन ने जो देखा था उसके अगला वीडियो है अपना ये, जिसमें अपन आज देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसमें अपने को समझना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो देखो ये कोई भी धात्विक पृष्ठ है, जब अपन इस धात्विक पृष्ठ पर विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश आपतित करवा दें। अब अपन ने पीछे देखा है कि विशिष्ट आवर्ती क्या होती है, मतलब देहली आवर्ती के बारे में बात किए थे कि विशिष्ट या देहली आवर्ती का मतलब है आवर्ती का वह न्यूनतम मान जिसको लेने के पश्चात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। जब ऐसी आवर्ती का प्रकाश धात्विक पृष्ठ पे आपतित करवा दोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए तो उसको क्या कहेंगे अपन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसको अपन बोलेंगे आपतित प्रकाश। और जिस पे अपन ने प्रकाश आपतित करवाया है वो है धात्विक पृष्ठ या धात्विक पृष्ठ। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हुआ कि किसी भी धात्विक पृष्ठ पर विशिष्ट आवर्ती का मतलब पता है अभी, देहली आवर्ती से विशिष्ट आवर्ती का मतलब यहाँ विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो जिसे अपन क्या कहेंगे, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हो गया कि विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश यदि किसी भी धात्विक पृष्ठ पे आपतित करवा दे तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाए, उसको ही क्या कह देंगे अपन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। बस ये शर्त यहाँ ध्यान रखनी है कि जो भी प्रकाश आपतित करवाओ वो विशिष्ट आवर्ती का होना चाहिए। अगर आवर्ती विशिष्ट है तो अपने आप ही ऊर्जा विशिष्ट हो जाएगी, मतलब देहली ऊर्जा हो जाएगी। और देहली ऊर्जा अगर विशिष्ट है मतलब देहली ऊर्जा है तो अपने को भी पता है कि वहाँ देहली तरंगदैर्ध्य भी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि अपन ने पिछले वीडियो में देखा है कि E बराबर hc/λ होता है। और इससे पहले E बराबर h न्यू देखा था, तो न्यू विशिष्ट है तो अपने आप E भी विशिष्ट हो जाएगा। जब E विशिष्ट हो गया तो लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य है जो विशिष्ट मतलब अधिकतम होना चाहिए, अपने आप अधिकतम हो जाएगा। तो ये इन सभी शर्तों को ध्यान में रखते हुए जो परिभाषा बनी वो यही है कि विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश से अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। अब अपन कोई भी बात कह के चले जाए उसको ऐसे तो कैसे मान लें, ऐसा नहीं माना जा सकता, उसको सिद्ध भी करना पड़ेगा। तो इन सब जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के जितने भी प्रेक्षण लिए गए वो कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने प्रेक्षण लिए, उनकी जांच की कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, क्या प्रकाश आपतित करवा रहे थे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो इन सब के बारे में कुछ एक वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रेक्षण दिए। तो अगला अपना टॉपिक हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव
को समझाने के लिए हर्ट्ज, हॉलबॉक्स और लेनार्ड के प्रेक्षण, मोस्टली इन्होंने ही सब प्रेक्षण लेकर इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने की कोशिश की। किसने? हर्ट्ज ने, हॉलबॉक्स ने और लेनार्ड ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जो सबसे पहले समझाए थे वो थे हर्ट्ज। तो अपन सबसे पहले देखेंगे हर्ट्ज का प्रयोग कि उन्होंने क्या प्रयोग किया जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। तो देखो उन्होंने क्या किया, एक विसर्जन नलिका ली, और इस विसर्जन नलिका में 2 इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड व्यवस्थित कर दिए। और जब उन्होंने इसे विसर्जक नलिका में 2 इलेक्ट्रोड व्यवस्थित किए तो उन्होंने माना कि एक तो है ऋण इलेक्ट्रोड और दूसरा है धन इलेक्ट्रोड। तो जब इन्होंने प्रकाश आपतित करवाया ऋण इलेक्ट्रोड पे तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, लेकिन उनको ये नहीं पता लगा कि वो उत्सर्जित कैसे हुए, क्योंकि कुछ एक साइंटिस्ट ने कहा कि जब आपने माइनस पे किया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए तो आप ऐसा कीजिए प्लस पे भी करो। यही अगर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो आपने दोनों इलेक्ट्रोड लिए हैं, इलेक्ट्रोड दोनों ही है, तो आप यहाँ प्रकाश आपतित करवा रहे तो आप ऐसा करें दूसरे इलेक्ट्रोड पे भी प्रकाश आपतित करवाएं, तो क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? तो ऐसा सोचने के बाद उनको लगा कि प्लस पे अगर प्रकाश आपतित करवाए तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हुए, तो ऐसा क्यों हुआ कि माइनस पे तो हुए और प्लस पे नहीं हुए? वो इसको नहीं समझा पाए, वो यहाँ आके असफल हो गए कि एक इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है और एक ही क्यों कर रहा है, इसको समझाने में हर्ट्ज असफल हो गए। हर्ट्ज ने अपना प्रयोग 1887 में किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए सबसे पहला प्रयोग 1887 में आया था। फिर यहां से थोड़ा सा इनको लिंक मिल गया किसको? हॉलबॉक्स को। तो हॉलबॉक्स ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया, तो दूसरा प्रयोग हो जाएगा हॉलबॉक्स का। और हॉलबॉक्स का जो प्रयोग था वो आया था 1888 में। उन्होंने इसमें थोड़ा सा संशोधन किया। उन्होंने क्या किया, वही एक विसर्जन पाइप ले लिया या नलिका ले ली, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। दोनों इलेक्ट्रोडों को एक को कहा माइनस और दूसरे को कहा प्लस, और इसका संपर्क एक बैटरी से और धारा पढ़ने के लिए श्रेणी क्रम में माइक्रो एमीटर लगा दिया। जब इन्होंने ऋण प्लेट पर प्रकाश आपतित करवाया तो देखा गया कि ऋण प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए और धन इलेक्ट्रोड की ओर जाने लगे, और परिपथ में लगा हुआ माइक्रो एमीटर विक्षेप व्यक्त करने लगा। फिर वही बात आई कि जब मैं बैटरी जोड़ा, हाँ ये है कि यहाँ बैटरी का ऋण टर्मिनल था या धन था, तो तीव्र बहुत उच्च मान की धारा प्रवाहित हुई। लेकिन जैसे ही या तो यहाँ टर्मिनलों को बदल दो या फिर वही बात प्लस पे आपतित करवा दो। जब प्रकाश को प्लस पे आपतित करवाए तो परिपथ में धारा तो वही, लेकिन वो धारा अति सूक्ष्म थी। धारा तो प्रवाहित हुई, वो धारा अति सूक्ष्म थी। बात आई कि ये अति सूक्ष्म मान की धारा आई कहाँ से, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स के कारण आई? परिपथ में धारा जीरो भी नहीं हुई, बही, लेकिन वो किसके कारण बही, इसको हॉलबॉक्स नहीं समझा पाए। तो यहाँ आके हॉलबॉक्स का प्रयोग भी असफल हो गया, हर्ट्ज का प्रयोग भी असफल हो गया। अब यहाँ हॉलबॉक्स असफल हो गए। इसके बाद 1898 में जे थॉमसन ने बताया
कि यदि कोई भी जिंक रोड है या जिंक प्लेट है, कुछ भी है, वो हमेशा केवल इलेक्ट्रॉन्स का ही उत्सर्जन करती है। किसने बताया? 1898 में जे थॉमसन। यहां दिक्कत क्या आ रही थी? यही तो आ रही थी कि माइनस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। यहां भी वही बात आ रही थी, माइनस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं, इनको दोनों ही नहीं बता पाए। न तो हर्ट्ज बता पाया, न ही होलबॉक्स बता पाया। जे थॉमसन ने 1898 में सिद्ध कर दिया कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा वो जिंक रोड से होगा। इसके बाद जब ये यहां से जे थॉमसन ने एक्सप्लेन करके बता दिया, तो लेनार्ड ने फिर अपना प्रयोग किया। तो लेनार्ड का प्रयोग, ये जो लेनार्ड का प्रयोग था, ये आया था 1900 के लगभग। देखो लेनार्ड ने क्या बताया। उन्होंने बताया कि वो ही एक विसर्जक नलिका है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक था माइनस और दूसरा था प्लस, और इसका संपर्क एक बैटरी से कर दिया। परिपथ में वो ही एक माइक्रो एमीटर लगा दिए। देखा गया कि जब ये इस अवस्था में रहता है तो यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोड उत्सर्जित नहीं होते, कोई भी इलेक्ट्रॉन। क्यों? परिपथ में लगा हुआ माइक्रो एमीटर विक्षेप व्यक्त नहीं करता, क्योंकि अभी ये परिपथ खुला है, बंद परिपथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें देखो, इनके बीच में कोई भी संपर्क नहीं है। अगर अपन यहाँ से माने कि ये चलो यहाँ से ऋण टर्मिनल की धारा ये धन टर्मिनल की, तो यहाँ तक तो गई, लेकिन इन दोनों के बीच में जब तक कोई समायोजन नहीं होगा तब तक तो परिपथ को खुला कहेंगे, और जब परिपथ खुला है तो परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तब क्या किया उन्होंने? आर्क लैंप की सहायता से इस ऋण टर्मिनल पर प्रकाश आपतित करवा दिया। ऋण टर्मिनल पर बता दिया ने जिंक रोड क्या करेगी? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, और वो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी का कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ है? माइनस टर्मिनल। यहाँ कौन सी धारा गई? माइनस की। और यहाँ कौन सी धारा है? प्लस की। जब यहाँ माइनस की धारा गई तो अपने को पता है इलेक्ट्रॉन ऋण प्रकृति का होता है, तो माइनस माइनस के बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ जब माइनस की आई और यहाँ कौन सा है? धन विभव, तो इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा बल लगेगा? इधर आकर्षण, धन तो आकर्षित करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से कहाँ जाएंगे? धन के पास जाने लग जाते हैं। परिपथ में लगा माइक्रो एमीटर विक्षेप व्यक्त करने लग जाता है। देखो अगर बैटरी ऋण विभव या धन ऋण विभव को और बढ़ा दोगे तो यहाँ अत्यधिक प्रतिकर्षण बल लगेगा और यहाँ से अत्यधिक आकर्षण बल लगेगा। एक स्थिति ऐसी आएंगी जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? धन पर, जिसको अपन बोलेंगे परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। किसके कारण हुई? प्रकाश के कारण। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए तो इस धारा को अपन क्या बोलेंगे? यहाँ प्रकाश विद्युत धारा। धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा किसके कारण प्रवाहित हुई? प्रकाश के कारण। तो धारा का नाम क्या हो गया? प्रकाश विद्युत धारा। चलो आगे देखते हैं। जब प्रकाश का आपतन बंद कर दिया गया तो देखा गया कि गैल्वेनोमीटर कोई भी विक्षेप व्यक्त नहीं करता, क्योंकि वापस कौन सा परिपथ हो गया? खुला परिपथ। अब ये परिपथ बंद नहीं है। तब अगर अब ऐसा कर दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन्स को किस पर आपतित करवा दिया जाए? धन सिरे पर, तो परिपथ में धन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, धन से आकर्षित कर ली जाएंगी यही, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। वो क्या होगी? अति सूक्ष्म मान की। कुछ एक बातें और आती है माइंड में कि जैसे अपन यहाँ प्रकाश आपतित करवा रहे हैं, अगर यहाँ बैटरी का धन टर्मिनल जोड़ दे, मतलब यहाँ परिपथ में थोड़ा सा बदल दे और यहाँ बैटरी का ऋण टर्मिनल जोड़ दे, तब क्या होगा? तो लेनार्ड ने इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जिंक रोड का काम तो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाना, ये अपना काम करेगी। प्रकाश आपतित करवाओगे आर्क लैंप से, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, लेकिन यहाँ कौन सा विभव है? धन विभव। उन इलेक्ट्रॉनों को वापस क्या कर लिया जाएगा? यहीं संग्रहित कर लिया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए,
उत्सर्जित होते इलेक्ट्रॉन कौन सी प्रकृति के, ऋण प्रकृति के, लेकिन बैटरी का कौन सा विभव आरोपित है, धन विभव। तो इन इलेक्ट्रॉनों को धन विभव के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, वापस आकर्षित। लेकिन कुछ एक इलेक्ट्रॉनों का वेग इतना अधिक होता है कि वो इसके आकर्षण को, और यहाँ कौन सा विभव आरोपित हो गया माइनस, तो माइनस क्या करेगा इलेक्ट्रॉनों पर, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉनों का वेग इतना अधिक होता है कि इसके तो आकर्षण बल को और इसके प्रतिकर्षण बल को तोड़ते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ आपने बैटरी का ऋण सिरा जोड़ रखा है। तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होगी, लेकिन वो भी कौन सी होगी, अति सूक्ष्म मान की। लेकिन यदि आपने विभव के मान को बढ़ा दिया, ऋण विभव के मान को इतना बढ़ा दो कि एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाएगा, और जब यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाए तो गैल्वेनोमीटर कहाँ आ जाएगा, शून्य पर आ जाएगा। और जब ये स्थिति आ जाती है उसको बोलते हैं अंतक विभव या निरोधी विभव। क्या बोलोगे, अंतक विभव या निरोधी विभव। अब ध्यान रहो, मैंने क्या बोला, ऋण सिरे को मतलब ऋण विभव को इतना बढ़ा दो कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सके। तो जब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सके तो उसको क्या बोलोगे, अंतक विभव या निरोधी का मतलब, जहाँ निरोध का मतलब होता है यहाँ नहीं आना चाहिए। इन दोनों के बीच में आप कुछ भी ऐसा करो तो परिभाषा क्या बन जाएगी निरोधी विभव का, ऋणात्मक विभव का वह मान जिससे परिपथ में कोई धारा प्रवाहित न हो उसे ही निरोधी विभव या अंतक विभव कहा जाता है। और निरोधी विभव को हमेशा V0 से व्यक्त करते हैं। अब एक बार थोड़ा सा देखना वापस, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने प्रेक्षण लिए और जांच की कि क्या वाकई में प्रकाश विद्युत प्रभाव संपन्न हो रहा है क्या। इसके लिए मोस्टली हर्ट्ज, हॉलबॉक्स और लेनार्ड आए। उन्होंने सबसे पहले 1887 में हर्ट्ज ने अपना प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि जब किसी विसर्जक नलिका में 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और जब एक इलेक्ट्रोड पे जब उन्होंने प्रकाश आपतित करवाया तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, लेकिन वो क्यों है, कैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, इन सबको समझाने में हर्ट्ज असफल हो गए। तो यहाँ इसको उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं कर सके। इसके बाद हॉलबॉक्स आए, उन्होंने हर्ट्ज के प्रयोग को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या किया, जो हर्ट्ज ने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे थे उनके साथ उन्होंने एक बैटरी और एक धारा पढ़ने के लिए माइक्रो एमीटर लगा दिया। तो उन्होंने बताया कि जब एक इलेक्ट्रोड पे प्रकाश आपतित करवाए तो परिपथ में धारा प्रवाहित की, लेकिन जब प्रकाश को दूसरे पर आपतित करवाते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड पे, परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है लेकिन वो धारा अति सूक्ष्म मान की होती है। ऐसा क्यों होता है, इसको हॉलबॉक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, हॉलबॉक्स इसको ज़्यादा नहीं समझा पाते हैं, यहाँ के हॉलबॉक्स का प्रयोग भी रुक जाता है। 1888 में जब ये प्रयोग रुक गया तो जे थॉमसन ने लगातार अपनी मेहनत से 1898 में एक प्रयोग किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जिंक रोड से ही उत्सर्जित होंगे, कि अगर जिंक रोड है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। यहाँ यही तो कमी आ रही थी कि कौन सी रोड इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी, कौन सी नहीं करेगी, कुछ पता नहीं था। तो फिर लेनार्ड ने अपना प्रयोग दिया। ये जे थॉमसन ने बताया 1898 में, और 1900 में लेनार्ड अपना प्रयोग ले आए। लेनार्ड ने क्या किया, वही बैटरी लगा दी, माइक्रो एमीटर लगा दिया श्रेणी क्रम में धारा को पढ़ने के लिए, और 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो फिर बताया कि जब मैंने
जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड है ये वाला, इसको उन्होंने कहा कैथोड, और ये इलेक्ट्रोड क्या हो गया यहाँ एनोड। कि जब मैंने कैथोड पे प्रकाश आपतित करवाया और कैथोड से यदि बैटरी का ऋण सिरा जुड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो ऋण से प्रतिकर्षित, और एनोड मतलब जहाँ बैटरी का धन सिरा जुड़ा हुआ है आकर्षित होते हैं। अत्यधिक तीव्र मान की धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर यहाँ से प्रतिकर्षण बल लगा रही, यहाँ से आकर्षण, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने अभी जो मैंने कर रखा है चित्र में, यहाँ प्लस का विभव बैटरी का धन सिरा किससे जोड़ दिया, कैथोड से, और बैटरी का ऋण सिरा किससे जोड़ दिया, एनोड से, तो प्रकाश आपतित करवाए। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होंगे, जिंक रोड है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी, लेकिन यहाँ बैटरी का धन विभव जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऋण प्रकृति का है, ये धन विभव है, मतलब माइनस को कौन आकर्षित कर लेगा, प्लस। जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए वो यहीं रुक जाते हैं। लेकिन कुछ एक इलेक्ट्रॉनों का वेग बहुत ज़्यादा होता है, वो कहाँ पहुँच जाते हैं, एनोड पर पहुँच जाते हैं। यदि उन इलेक्ट्रॉनों को वहाँ पहुँचने से रोकना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऋण विभव के मान को बढ़ा दो, जो बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगे। तो ऋण विभव का मान इतना बढ़ा दो कि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आए, और यदि ऐसा हो जाता है, ऋण विभव का इतना मान बढ़ा दिया कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आए, तो ऋण विभव का वह मान जिससे परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो, धारा इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही प्रवाहित होती है हमेशा। अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तो ही धारा प्रवाहित होगी। तो आपने तो यही तो किया है, यहाँ विभव को बढ़ा दिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, तो ऋण विभव को बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, तो परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिसको अपन अंतक विभव या निरोधी विभव बोलेंगे। और उस वोल्टता को अंतक वोल्टता या निरोधी वोल्टता, ये निरोधी विभव की परिभाषा लिख दी। ऋण विभव का वह मान जिससे परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित न हो, उसे ही निरोधी विभव या अंतक विभव कहा जाता है। इसको किससे लिखेंगे अपन, V0 से।